जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 12.1, 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक और 12.1 का पूरा हल कर चुके हैं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपको इस चैनल पर अभी फ़िलहाल क्लास 10th और 12th के मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और बाद बाकी देखा जाएगा कि और क्या चीज़ इस पर डाला जाए। और यदि आपको कोई चैप्टर की आवश्यकता हो तो बताएं, कमेंट जो बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस वीडियो को ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को बनाने से पहले हमको कुछ बेसिक जानना होगा, ठीक है। उस बेसिक को पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसके अंदर हम एक त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई एक कोण बना देंगे 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ये कोण हम बना दिए 90 डिग्री का, ठीक है। तो बाकी जो कोण बचेगा वो जो हो अलग की बात है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका नाम देते हैं ABC। तो इसमें देखिए कोण का एक महत्व है। जैसे हम इस त्रिभुज का जिस समय नाम लिखेंगे तो नाम लिखने वक्त हम लिखेंगे ABC या लिख सकते हैं CBA। हम इसको ACB नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि जो समकोण है उसको आपको हर हाल में बीच में लिखना होता है, ठीक है। इसलिए आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें देखिए, ये समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अभी आपको लंब, कर्ण और आधार के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो देखिए, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट बात देखिए, जो समकोण है अर्थात 90 डिग्री कोण, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। आप क्या ध्यान रखेंगे? जो समकोण है यानी जो 90 डिग्री का कोण है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। जैसे कि आप देख करके बताइए। देखिए, ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन है? AC। तो ये किसका क्या नाम हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। आप एक बात तो पहचान लीजिए, कर्ण आप पहचानने आ गया आपको। दूसरी बात देखिए, क्या होता है कि यदि आपको कोई पाबंदी नहीं लगाया हो तो आप स्वतंत्र हैं कि इसको आप आधार मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए, ठीक है। या आप इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। लेकिन जब इसमें थीटा की बात किया जाए, और भी मान यहाँ पर दे देगा, ठीक है। जैसे ये तो हो गया समकोण। हम लोग को जब ये सवाल बनाना होता है तो इसमें थीटा खोजना पड़ता है। या तो थीटा आपको यहाँ दिखने को मिलेगा या तो आपको यहाँ दिखने मिलेगा, दोनों में से किसी एक जगह मिलेगा, दोनों जगह नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक साथ दोनों जगह थीटा देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ मिला, ठीक है, अगर यहाँ थीटा मिल गया तो इस कंडीशन में जो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपका मर्जी नहीं चलेगा कि आप इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी नहीं चलने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ थीटा दे दे तो आप अपनी मर्जी चलाइएगा तो नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको पाबंदी लगा दिया, ठीक है। तो आप इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहली बात हम आपको क्या बताएं कि जो समकोण देखिए
समकोण जहां दिखे उसके ठीक सामने वाले आप भुजा को देख लीजिए, सीधे सीधी, वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो थीटा रहेगा, थीटा जो कोण रहेगा, ठीक है, इसके सामने वाली आप भुजा को देख लीजिएगा तो वो कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। बस इतनी बात को ध्यान रखिए कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है, अब देख के बताइए ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाले भुजा ये हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, लंब। क्या कहलाएगा, लंब। तो अब बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, इधर से तो कर्ण फिक्स हो गया, ये लंब फिक्स हो गया, तो जो बाकी बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको हम ये प्रश्न दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ से थीटा हटा देते हैं, ठीक है, आपको थीटा यहाँ रख देते हैं, यदि थीटा यहाँ रख देंगे तब आप बताइए लंब कौन होगा। तो आप आसानी से कह पाएंगे कि सर थीटा के सामने वाली भुजा को तो हम लंब कहते हैं, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा तो ये भुजा है मीन BC, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो अब बाकी जो बच गया ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप अभी तक जितनी बात हम बताए वो आप बात समझे होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, बार बार आपको हम रिवाइज कराते रहेंगे। समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण, थीटा के ठीक सामने वाले भुजा को लंब। एक बार आप भी बोलिए, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को, बोलिए, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी में देखिए ये तीनों भुजा में जो है कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो लंब कर्ण आधार होता है। एक बात और देखिए, हम लोग जो है लंब को फिलहाल यहाँ पर अभी हम देखिए थीटा को हटा देते हैं। ठीक है, थीटा हम यहाँ रख देते हैं। अगर थीटा हम यहाँ रखेंगे तो देखिए लंब कहाँ हो जाएगा मेरा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो ये मेरा हो गया लंब, ये मेरा हो गया आधार। ठीक है, देखिए तो आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से, और कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, S। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भुजा में जो है एक रिलेशन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत इसका रिलेशन, पाइथागोरस बाबा ने इसका जो है तीनों में रिलेशन बताए थे। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या बताए थे कि देखिए ऐसे भी आप देखिए महाभारत आप देखे होंगे, महाभारत में सबसे बड़ा कौन होता है, कहेंगे कि आप कर्ण होता है, सबसे बड़ा भाई कौन होता है, कर्ण। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ा, और ऐसे देखिए दिखने में भी लग रहा है, ये देखिए इसको देखिए और इस भुजा को देखिए तो आप इस देखने में भी क्या लगेगा, कर्ण जो है सबसे बड़ा है। तो आपको अगर पूछ दे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है तो आप क्या जवाब देंगे, कर्ण। और अगर आधार लंब के बारे में पूछे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, इसमें दोनों में से फिक्स नहीं होता है कि कौन लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा, कोई दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, ये लंब और आधार से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है कौन, कर्ण। वो हर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये दोनों से हर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कर्ण बराबर सूत्र पूछ ले तो पाइथागोरस बाबा ने क्या कहे थे कि कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कहे थे कि ये इसके बराबर होता है। कहने का मतलब समझिए कि जो कर्ण का मान दिया रहेगा ना, उसका जब आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो जो लंब का मान है और जो आधार का मान है, ये दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ दीजिएगा तो इसके स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप इस मोटा मोटी इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए अगर आपको कर्ण बराबर पूछें तो क्या कहिएगा, ये स्क्वायर जो है इधर क्या कर देंगे, रूट कर देंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर द रूट
क्योंकि स्क्वायर था, इसको रूट कर देगा तो अंदर दी रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अभी से देखिए हम ऐसे हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसके जो जो हम सूचित किए हैं उसको लिखेंगे। कर्ण को किससे सूचित किए हैं? एच से, तो एच बराबर हो जाएगा अंदर दी रूट लंब, लंब को किससे सूचित किए हैं? देखिए पी से, तो हो जाएगा लंब पी का स्क्वायर प्लस आधार में क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो आपको एक सूत्र मालूम हो गया कि जब भी हमको कर्ण निकालना हो, ठीक है, तो एच बराबर बताएंगे अंदर दी रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कभी हमको अगर बी की जरूरत पड़ गई, ठीक है, कभी बी की जरूरत पड़ सकती है, कभी क्या कहते हैं पी की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए तो बी बराबर क्या सूत्र होता है? बी बराबर सूत्र होता है अंदर दी रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी बराबर सूत्र होता है अंदर दी रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर। अब देखिए इस सूत्र को समझिए। देखिए आप चाहिएगा तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा, जिसे कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर समझिए, कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं? एच से, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आधार को हो जाएगा बी स्क्वायर। अब मान लीजिए हमको बी का मान चाहिए, तो आप पी को इधर उठा के लाएंगे तो क्या कहेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब बी का मान चाहिए तो स्क्वायर इधर कर देंगे तो क्या चल जाएगा? रूट। देखिए वहाँ पर लिखे हैं ना, बी बराबर अंदर दी रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहीं पर देखिए मान लीजिए आपको किसका मान चाहिए? पी का मान चाहिए, तो आप बी को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा? पी स्क्वायर। अब पी का मान चाहिए तो रूट, इधर रूट चढ़ा देंगे, देखिए है ना। तो देखिए आप इसको आसानी से याद कैसे रख सकते हैं? तो आप एच बराबर ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा के ना कैसे आता है? जोड़ करके, देखिए जोड़ दिए, और उसके बाद और सब तो छोटा, और सब तो छोटा है, कर्ण से सब छोटा है, ठीक है। देखिए बी, अगर आपको बी पूछेंगे तो आप देखिए बी या पी दोनों में से कुछ भी पूछ रहे हैं, देखिए एच स्क्वायर में से ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको अगर बी पूछेंगे तो एच स्क्वायर में से आप किसको घटाइएगा? जो बच गया था बी के बाद कौन है? पी, तो पी को घटा दीजिएगा, पी स्क्वायर को। अगर आपसे पी पूछ लेंगे तो कौन बच गया? बी, तो आप एच स्क्वायर में से आप बी स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए बी पूछेंगे आपको तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अगर आपको हम पूछेंगे पी बराबर तो बोलिएगा अंदर दी रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस बात को आप समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको सूत्र याद करवाते हैं। सूत्र आपको क्या ध्यान रखना है? एक ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, पी बी पी बटे एच बी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या बोले? पी बी पी बटे एच बी। क्या ध्यान रखना है? पी बी पी बटे एच बी, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, तो आप ऊपर में देखिए पी के ऊपर में आप लिखिए साइन थीटा, बी के ऊपर में आप लिख दीजिए कॉस थीटा, और पी के ऊपर में आप लिख दीजिए टेन थीटा। ऐसे भी लाइनिंग से आप ध्यान रखेंगे, साइन कॉस टेन, और नीचे में लिखिए, यहाँ पर लिखिए, देखिए साइन का एक उल्टा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, 1 कोसेक थीटा होता है। फिलहाल आप कोसेक लिखिए यहाँ पर, और कॉस में आप लिखिएगा सेक थीटा, और जो है टेन के नीचे आप लिखिएगा कॉट थीटा, ठीक है। आप नॉर्मली ध्यान रखेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। हालांकि होता नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं साइन का उल्टा 1 कोसेक, टेन का उल्टा 1 कॉट, कॉस का उल्टा 1 सेक, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए फिलहाल सीधा बात याद रख सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक से, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए इसी में सब सूत्र आ गया। देखिए अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर आपसे पूछेंगे तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा दिख रहा है, तो देखिए साइन थीटा क्या है? पी, ये देखिए इसको बट्टा कहेंगे, तो पी बटा एच,
आसानी से बोल पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा P बट्टे H। यदि आपको इसी तरह से हम cos थीटा बराबर पूछें तो क्या बोलिएगा, देखिए cos थीटा को देखिए, cos थीटा क्या है B बट्टे H, तो लिख देंगे हम B बट्टे H। यदि आपसे पूछ लेंगे हम tan थीटा बराबर बताइए, तो tan थीटा बराबर देखिए, tan थीटा को देखिए P बट्टे B, P बट्टे B, ठीक है। अब देखिए यदि आपको हम कोसेक थीटा बराबर पूछें, कोसेक थीटा बराबर देखिए, तो कोसेक आपको नीचे में दिख रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलिएगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा H बट्टे P, H बट्टे P। अब देखिए आपको अगर हम सेक थीटा बराबर पूछें तो सेक थीटा बराबर क्या कहिएगा, देखिए सेक थीटा क्या है H और ऊपर में क्या है B, तो आप क्या बोलेंगे H बटा B। और उसके बाद देखिए अगर हम आपको कॉट थीटा बराबर पूछ लें, कॉट थीटा, तो देखिए कॉट थीटा में क्या है B, ऊपर में क्या है P, तो हो जाएगा क्या B बट्टे P, ठीक है। कोई परेशानी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपको आप बस इस बात को ध्यान रखिए, क्या बोले PBP, PBP बटे HHB, ठीक है। और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, सवाल नंबर 1 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल नंबर 1 देखिए कह रहा है हमको कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमको एक त्रिभुज दे के रखा है ABC जिसका B कोण क्या है समकोण, आपको अभी हम बताए थे। नाम देखिए B है ना बीच में, क्योंकि B क्या है समकोण है, इसलिए बीच में नाम लिखा है। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए देखिए बहुत आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा नंबर का प्रश्न पूछता है इससे, इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा। एक त्रिभुज देखिए हम बना लिए हैं, इसका B कोण क्या कह रहा था समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का यहाँ बन गया था। तो अब तो आप A और B, A तो B हमको फिक्स हो गया, तो A और C देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है तो यहाँ पर A डाल दीजिए, यहाँ पर C डाल दीजिए। अगर आपकी मर्जी है यहाँ पर A डाल दीजिए, यहाँ पर C डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर A डाल देते हैं, यहाँ पर C डाल देते हैं, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ABC जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोई परेशानी, अब आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है आगे कि AB बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो AB का मान देखिए AB ये हो गया, ये मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है, देखिए BC कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा साइन A कॉस से, एक नंबर में हमको ये प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए साइन C कॉस C, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर A एंगल पूछ रहा है दोनों में, और यहाँ पर C एंगल से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मन में होगा सर B एंगल से काहे नहीं पूछा, B एंगल से कभी नहीं पूछेगा। जो आपको समकोण वाली कोण होती है ना, समकोण वाली कोण, उस एंगल से कभी नहीं पूछता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा क्यों, तो देखिए उसका जवाब सुनिए। अगर आपको यहाँ से B पूछ दे तो इसको आप थीटा कहिएगा। आपको अभी हम दो बात बताएं, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब, और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। तो अब बताइए दोनों चीज एक ही जगह हो गया, तो एक ही भुजा तो कभी नहीं हो सकता है समकोण, सॉरी एक ही भुजा तो कभी नहीं हो जाएगा कर्ण और लंब, दोनों हो जाएगा नहीं होगा। इसलिए कभी भी आपको ये जो 90 डिग्री जो देता है ना मान, उस एंगल से कभी भी आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये समकोण को छोड़ करके, यानी देखो यहाँ पर C यहाँ पर A, ठीक है। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं साइन A, तो साइन A बराबर अभी क्या होता है, देखिए आपको क्या लिखाए थे सूत्र में, देखिए PBP बट्टे HHB यही लिखाए थे, और ऊपर में यहाँ पर क्या लिखाए थे साइन। तो देखिए साइन थीटा में क्या होता है P बटे H, यानी आपको P चाहिए और क्या चाहिए H चाहिए, दोनों चीज चाहिए। H मतलब कर्ण, P मतलब लंब। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का मान सॉरी जो समकोण है, समकोण तो 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण।
तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें कर्ण क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले कर्ण ज्ञात करने का काम करेंगे। तो देखिए कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC। कर्ण का यही ना भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है, AC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर अंडर दी रूट। अब देखिए H बराबर आपको क्या लिखे थे, H सबसे बड़ा भाई था, तो सबसे बड़ा भाई कैसे निकला था, दोनों से जोड़ करके, यानी p² प्लस b²। तो p का मान कौन है, b का मान कौन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम थीटा की बात नहीं ना कर रहे हैं, आप ले लीजिए किसी का मान ले लीजिए। मान लीजिए p, इसको मान लेते हैं AB को, ये भुजा को, यहाँ क्या हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर प्लस, और इसका नाम क्या हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो देखिए AB का स्क्वायर, AB का मान कितना है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC, BC का मान कितना है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस, और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब ये आप दोनों को जोड़िएगा तो आता है 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। तो आपको कर्ण क्या पता हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से मान निकाल लेंगे। देखिए बहुत आसान है ये सवाल। देखिए 1 नंबर में सबसे पहले हम लोग साइन A को ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, आप साइन एंगल क्या कह रहा है A, तो आप एंगल A को देखिएगा। तो देखिए एंगल A हमको ये, यानी थीटा का मान हमें कौन का एंगल हो गया A। आप देखिए, अब बताइए A के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। बोले थे ना अभी आपको, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब। तो देखिए लंब हो गया हमको BC, तो E क्या हो जाएगा तब आधार, और E तो कर्ण बाबू फिक्स से है ना। तो देखिए, तो अब हमको साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी P/H। तो आप P/H नहीं लिखेंगे, यहाँ पर P/H लिखेंगे तो P कौन है B कौन है, थोड़ा गलती हो जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर साइन C cos C हमको भी निकालना है, वहाँ भी तो P/H लिखेंगे, और दोनों का मान सेम नहीं आता है, अलग अलग आएगा, क्योंकि एंगल चेंज है। इसलिए आप इसको नाम लिखेंगे, P/H नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो P मतलब क्या हो जाएगा लंब। तो लंब आप क्या खोज के बताएं, लंब हो जाएगा कौन चीज BC। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा BC बटे, कर्ण तो आपको फिक्स है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा AC। तो आप देखिए, तो BC का मान कितना है, देखिए BC का मान हमको कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख देंगे 7 सेंटीमीटर बटे, और AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान देखिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एंगल में क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा सवाल में पूछ रहा है, सॉरी दूसरा नहीं, इसी एक का ही में दूसरा क्या है cos A, cos A। तो देखिए cos A बराबर, देखिए तो साइन के बाद क्या बोले थे आपको cos होता है, तो cos में क्या कहता है B/H, B/H मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो आप देखिए एंगल क्या कह रहा है A, तो A फिर से एंगल कह रहा है, देखिए तो यहाँ से देखिए इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे आप लंब। तो ये जब लंब हो गया तो ये क्या होगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण चाहिए cos में, तो आधार हमको क्या हो जाएगा इधर से AB। तो हम यहाँ पर आधार में लिखेंगे AB बटे, और जो है कर्ण, जो है कर्ण तो फिक्स रहता है AC। तो देखिए AB का मान कितना है 24 बटे AC का मान कितना हो जाएगा 25। आपको मर्जी है तो सेंटीमीटर लिखिए, नहीं मर्जी है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में देखिए हमको क्या पूछ रहा है, साइन C पूछ रहा है। तो साइन C, अब आपको एंगल A नहीं देखना है, किस एंगल को देखना है, अब C एंगल को देखना है। आप ध्यान दीजिए, C को देखेंगे तो देखिए थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब। अब देखिए जो ही हम एंगल चेंज किए तो देखिए लंब आधार चेंज हो गया है ना, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना होता है। देखिए थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, तो ये हो जाएगा आधार और ये दो हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब देखिए तो साइन C बराबर क्या सूत्र होगा, साइन बराबर तो अभी आपको बताएंगे, देखिए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी P/H। तो P का मान यहाँ पर कौन होगा, देखिए इसके ठीक सामने वाली भुजा को P कहेंगे, तो P का मान क्या हो जाएगा AB, यहाँ से लिखेंगे AB बटे, कर्ण तो फिक्स है AC। तो देखिए AB का मान कितना हो जाएगा 24,
बट AC का मान कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आंसर। दूसरी बात हमसे क्या पूछ रहा है, cos C। तो cos C देखिए, तो cos C यानी आधार बट्टे हमको करना चाहिए, यानी B बट्टे H चाहिए। एंगल कौन है, C एंगल है। तो C एंगल को देखिएगा आप, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा P हो जाएगा यानी लंब। तो ये हो जाए, जो बचा भुजा वही ना आधार होगा, ये हो गया आधार। तो आधार हमको चाहिए, तो आधार का नाम क्या हो जाएगा BC। देखिए BC बटे, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना है, देखिए 7 बट्टे AC का मान कितना है 25, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, थोड़ा दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1 क्लियर हुआ। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो अगली वीडियो में हम और इसका जो है प्रश्न नंबर 2 से आगे जितना जल्दी हो सके हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।